Hello friends, welcome to my YouTube channel S4 Study at Art. Today's topic is Class 6th History, Chapter number 4, in the earlier city. So now we are going on. The next topic is Life in the City. हड़प्पा सिटी वॉज अ वेरी बिजी लाइफ. जो हड़प्पा की सिटी थी बहुत ही ज़्यादा बिजी लाइफ थी. एंड देयर वर पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन स्पेशल बिल्डिंग इन द सिटी. उस टाइम पर स्पेशल बिल्डिंग्स बन रही थी कंस्ट्रक्शंस पे, और उसके साथ साथ प्रीशियस स्टोन्स और मेटल्स की भी एक फाउंड तरह के रूलर्स उनको यूज़ कर रहे थे. ऑर्नामेंट्स बन के उनके लिए एक वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट बन गया था, जैसे कि कुछ गोल्ड, सिल्वर और ब्यूटीफुल बीड्स उनके लिए अपने आप पे लेना उन्होंने स्टार्ट कर दिया. एंड देयर वर द स्क्रिप्ट्स पीपल्स हु न्यू हाउ टू राइट एंड हेल्प टू द सील. कैसे सील्स की मदद से वो लिखना शुरू करें, उस चीज़ के उनके बारे में वो जो स्टेज थी वो अब डेवलप्ड हो रही थी धीरे धीरे. अब वो बता रहे थे कि कैसे अब हमने लिखना शुरू करना है, क्या हमारे को डेवलप करना है, क्या हमारे में चेंजेस लाने हैं. ठीक है, क्योंकि अब हम एग्रीकल्चर करने लग गए तो एक दूसरे को बातें समझानी थी तो एक दूसरे को बताना बहुत ज़रूरी था. तो बताया किस तरीके जाए वो चीज़ उन्होंने करना शुरू कर दिया था. तो इसके साथ साथ इन लोगों ने क्राफ्ट पर्सन जो थे, हर एक चीज़ में मैन एंड वुमेन जो थे वो क्राफ्ट पर्सन्स की थिंग में काम करने लगे. अलग अलग घर में किया करते थे या फिर स्पेशल वर्कशॉप लेते थे वो, और वो रॉ मटेरियल्स की हेल्प से टेराकोटा के टॉयज बनाते थे एंड वो लेके आते थे बच्चों के लिए. ठीक है, मतलब बहुत लैंड डिस्टेंस, दूर दूर का डिस्टेंस कवर करना होता था इनको रॉ मटेरियल लेने के लिए. एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और वो खुद अपनी चीज़ें बनाया करते थे. तो उस टाइम पे इनकी लाइफ कुछ इस तरीके हो गई थी. तो नाउ वी आर नेक्स्ट टॉपिक इज न्यू क्राफ्ट इन द सिटी. अब क्राफ्ट आने लग गए. क्या नए क्राफ्ट आए? लेट अस लुक एट द सम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट वर मेड एंड फाउंड इन हड़प्पा सिटी. कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स मिले और जो कि हड़प्पा सिटी में फाउंड किए गए. मोस्ट ऑफ द थिंग दैट हैव बीन फाउंड इन आर्कोलॉजिस्ट. इसमें से ज़्यादातर चीज़ें आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा, जैसे स्टोन्स, शेल, मेटल इंक्लूडिंग कॉपर, ब्राउन, गोल्ड, सिल्वर. उस टाइम पर अब हमारे को मेटल्स में क्या मिल गया? कॉपर मिल गया, ब्रॉन्ज मिल गया, गोल्ड मिल गया एंड सिल्वर मिल गया. और स्टोन, शेल, मेटल, तो हमारे को ये चीज़ें हमारे पास अब आने लग गई थी. कॉपर एंड ब्राउन वर यूज फॉर मेकिंग टूल्स. कॉपर और ब्राउन जो थे वो टूल्स बनाने के लिए यूज़ किए गए. ठीक है, एंड वेपन्स बनाने के लिए. ऑर्नामेंट एंड वेसल्स, गोल्ड और सिल्वर का यूज़ किया गया ऑर्नामेंट और वेसल्स के लिए. were used to make ornament and vessel. Perhaps the most striking find are those of the beads, weights and blades. The हड़प्पा also, ये हमारी कुछ ऑर्नामेंट्स हैं और टूल्स टाइप लगा लो. ये हैं हमारे ऑर्नामेंट्स. नेकलेस बना हुआ है, ईयरिंग्स बना हुआ है. ठीक है, इस हिसाब से हमारे को ये देखने को मिल रहा है कि वहाँ के लोग कितने फैशनेबल थे. वहाँ पे भी फैशन चलते थे. उस टाइम पे भी रूलर्स अपने गलों में नेकलेस वगैरह डाला करते थे. किससे बने होते थे? जो कि गोल्ड और सिल्वर से बने होते थे. ओके. The Harappa also made seals out of the stone. These are the generally rectangular and हम देख सकते हैं पेज नंबर 35 पे दिखाया गया है. ये सील है जो कि मैंने आपको बताई है कि जो ये सील है वो स्टोन से बना करती थी, स्टोन के ऊपर बना करती थी. इसको हम सील कहते हैं. और ये उनकी राइटिंग, मतलब उनके क्ल्यूज थे कह सकते हैं. उनकी ये राइटिंग मैनर थे, वो कैसे एक दूसरे से अपनी बातें क्या करते थे और कैसे उनकी राइटिंग स्टार्ट हुई. देर आर जनरली रेक्टेंगुलर. हमने ये चीज़ देख ली, रेक्टेंगुलर में होते थे. एनिमल कर्व ऑन देन, उसमें एनिमल जो थे बने रहते थे. एंड द हड़प्पा ऑल्सो मेड पोर्ट्स विद ब्यूटिफुल ब्लैक डिज़ाइन सच एज द वन शो ऑन पेज नंबर 6. पेज नंबर 6 पर ये पोर्ट है जो कि बनाया जाता था और इसके ऊपर एक डिज़ाइन किया जाता था. ठीक है, ऐसे पोर्ट बनाने स्टार्ट हो गए उस टाइम पर. Cotton was probably grown in Mehangarh and from the about 7,000 years ago. Actually, pieces of cloth were found attached to a lid of the silver vase and some copper object at the Mohenjo-daro. Archaeologists have also found spiral holes made of terracotta and faience. These were used to spin thread. Many of the things that were produced were probably the work of specialities.
वो कहते हैं कि अब मेहरगढ़ में जो है कॉटन का वहाँ उससे काम उनकी कल्टीवेशन होने लगी कॉटन की में, और मोहनजोदाड़ो में कॉपर का यूज़ होने लग गया। और टेराकोटा जो थे एंड फेंस थे ये बना करते थे, किससे बना करते थे? सिल्वर बेस कॉपर की यूज़ से बना करते थे। कुछ इस तरह का फेंस होता है, एक पत्थर स्टोन तरह का कह सकते हैं, उस तरह का होता है जैसे डायमंड होता है, उसकी यूज़ से बना करते थे। ओके, नेचुरली फाइनेंस मटेरियल होता है जो कि आर्टिफिशियल प्रोड्यूस किया जाता है। अ गम वॉज यूज ऑफ शेप सैंड एंड पाउडर, गम की तरह इसकी शेप बनाई, गम की तरह इस पर शेप बनाई जाती है और सैंड का पाउडर यूज़ किया जाता है। एक तरह से ये आर्टिफिशियल चीज़ है, ठीक है। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। मैनी ऑफ द थिंग दैट वर प्रोड्यूस और प्रोबेबली द वर्क ऑफ स्पेशलिटीज, ऐसी बहुत सी चीज़ें स्पेशलिटीज़ थी इन वर्क्स के अंदर। अ स्पेशलिटीज इज द पर्सन हु ट्रेन टू डू ओनली वन काइंड ऑफ द वर्क, फॉर एग्जाम्पल कटिंग स्टोन और पॉलिशिंग बीड्स और केविंग सील्स। मतलब ट्रेन थे ऐसे हर हर कोई भी काम करने में अलग अलग बंदे ट्रेन थे, कि जैसे किसी ने कटिंग स्टोन कर दी, फिर पॉलिश कर दिया उस बीड्स को, ठीक है, और केव को सील्स कर दी, क्रेविंग सील्स कर दी। लुक एट द इंस्टॉलेशन पेज नंबर 36 एंड सी हाउ वेल द फेस ऑफ कवर curved and how carefully the breed is shown. This must have been the work of expert craft person. ये जो अभी मैं आपको दिखाती हूँ वो चीज़, एक डायग्राम दे रखा है हमारा, इसमें फिगर दे रखी है, उसमें दिखा रखा है एक रूलर का, एक तरह से रूलर ही बनाया हुआ है, और आदमी जो है वो उसकी एकदम से इतनी फिनिशिंग की गई है। ये जो है वो एक्सपर्ट ही कोई क्राफ्ट पर्सन कर सकता है, उसका कहने का मतलब ये है। नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन अप स्पेशलिटीज़, हर एक के पास, सबके पास ये स्पेशलिटीज़ नहीं होती। वी डू नॉट नो वेदर ओनली मैन वर स्पेशलिटीज़ और ओनली वुमेन वर स्पेशलिटीज़, परहैप्स सम वुमेन्स एंड मैन मे हैव बीन स्पेशल। ये नहीं है कि आदमियों के पास ही है औरतों के पास नहीं है, बट यहाँ पर दोनों के पास स्पेशलिटीज़ हैं और अपनी अपनी स्पेशलिटीज़ हैं, ठीक है। हाँ, माना कि हर एक के पास नहीं होती, बट जिनके पास है उनकी अपनी अपनी स्पेशलिटीज़ है। मैं आपको दिखाती हूँ वो फिगर, ये फिगर है जो बनाई गई है स्पेशलिटीज़ लोगों के द्वारा, उनके अंदर जो क्राफ्ट पर्सन होते हैं उनके द्वारा ये फिनिशिंग दे रखी है इसमें बहुत अच्छी। और देखो कितने अच्छे से हमारे को ये चीज़ बताई गई है, कैसे उसने यूज़ किया है स्टोन्स का और कैसे उसे पॉलिशिंग की है, कट किया है स्टोन को उस तरीके से। ओके, नेक्स्ट इज़ इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल। अब कहाँ कहाँ वो सर्च करते थे, अब रॉ मटेरियल्स के बारे में पढ़ते हैं, कहाँ पर वो जाते थे और क्या क्या वो सर्च करते थे। रॉ मटेरियल आर द सब्सटेंस दैट आर आइदर फाउंड नेचुरली सच एज अ वुड और एंड मेटल्स। कुछ ऐसे रॉ मटेरियल्स थे, कुछ ऐसे सब्सटेंस थे जो कि नेचुरली थे, जैसे वुड्स हो गए, ऑर्स हो गए, मेटल्स हो गए, जो कि प्रोड्यूस बाय फार्मर्स और हर्डर्स, जो कि प्रोड्यूस किए जाते थे फार्मर्स और हर्डर्स के द्वारा। दीज आर द proceed to produce finished good. For example, cotton produced by farmer in the raw material that may have been produced to make cloth. जैसे कॉटन जो है वो फार्मर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, बट जो रॉ मटेरियल है वो किसके द्वारा प्रोसीड किया जाता है? क्लोथ के द्वारा, क्लोथ बनाया जाता है। सो वाइल सम द रॉ मटेरियल दैट द हड़प्पा यूज्ड वर अवेलेबल लोकली, many items such as a copper, tin, gold, silver, precious stones had to be bought from distant place. अब हड़प्पा में जो ऐसे ही चीज़ें लाने के लिए लोकली अवेलेबल जो थी वो यूज़ कर ली गई। अब उसके अलग आइटम्स लाने के लिए, ऐसे ही बहुत तरीके के आइटम्स लाने के लिए, जैसे कि कॉपर हो गया, टिन हो गया, गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस स्टोन्स हो गए, ये ब्रॉड करने के लिए हमारे को डिस्टेंस प्लेसेस पे जाना पड़ता था। द हड़प्पा probably got copper from present day Rajasthan and even from Onam and West Asia did. हड़प्पा का जो गोल्ड था वो हड़प्पा का जो कॉपर था वो आज के टाइम पर राजस्थान से आता था और ओनम वेस्ट एशिया से आता था। और टिन विच इज वॉज मिक्सड विद द कॉपर एंड प्रोड्यूस ब्रॉन्ज मे हैव बीन बॉट द प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, जो कि मिक्स्ड कह सकते हैं। टिन जो था वो कॉपर और जो प्रोड्यूस किया उसके साथ जो प्रोड्यूस किया जाता है ब्रॉन्ज,
जो कि आता था हमारा प्रेजेंट डे अब अफगानिस्तान में और ईरान की तरफ से आता था, ठीक है। गोल्ड कुड हैव कम ऑल द वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका एंड प्रीशियस स्टोन द प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान। गोल्ड जो है वो उस आज के टाइम पर कर्नाटका से आता था और प्रीशियस स्टोन जो है अफगानिस्तान, गुजरात और ईरान से आते थे, ठीक है। उस टाइम पर उनको नहीं पता था कौन से प्लेसेस हैं, बट वो उस चीज़ को फाउंड करके हमारे को ये इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ से कुछ क्या आता था। अब हमारे को ऐसे तो बता नहीं सकते नीचे हिस्से से आता था, एग्जैक्ट हमारे को वो चीज़ बताते हैं कि कर्नाटका से आता था, अफगानिस्तान से आता था, कहाँ से आता था। ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक इज फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़, ठीक है। While many people lived in the city, other living in the countryside grew crops and reared animal. These farmer and herders supplied food to craft persons, scribes and ruler in the cities. We know from remains of plant and the Harappa grove wheat, barley, pulse, peas, rice, cinnamon, linseed and mustard. हम अब फूड तो हम रह पीपल्स को रहने के लिए हमारे को सिटीज़ तो मिल गई। अब अदर लिविंग जो थे वो कंट्री साइड जो थे वो क्रॉप्स को ग्रो करते थे और एनिमल को चराते थे एंड जानवरों को चराते थे। फार्मर हर्डर जो सप्लाई करते थे फूड को, ठीक है, पर्सन्स के द्वारा जो बेचते हैं उन रूलर्स के द्वारा इन सिटीज़ में, ठीक है। ऐसे ही हड़प्पा में देखे हम प्लांट्स का ग्रो किया गया। हड़प्पा ने किया वीट का, बैले का, पल्स का, पीस का, राइस, सिनेमम, लिनसीड एंड मस्टर्ड का, ठीक है। अब ये चीज़ें हड़प्पा में होने लग गई। अ न्यू टूल द प्लव, अब प्लव एक न्यू टूल आता है, कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, इस तरीके का। अ टॉय प्लव है जो कि फार्मर कम्युनिटी के द्वारा यूज़ किया जाता है। ओके, वॉज यूज टू द डिग अर्थ फॉर टर्निंग द सॉइल एंड प्लांटिंग सीड्स। ये यूज़ किया जाता है ज़मीन में खोदने के लिए और सॉइल को उठाने के लिए, मतलब जब खोदेंगे उसके अंदर फिर बीज लगाएंगे, प्लांट करेंगे, एग्रीकल्चर स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे गांव से बिलोंग करते होंगे उनको ये चीज़ ज़्यादा जल्दी समझ आएगी कि प्लव किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, ठीक है। जब हम एग्रीकल्चर करते हैं तो मिट्टी को खोदते हैं, मिट्टी को खोदने के बाद हम उसमें बीज डालते हैं, देन उसको खोदने के लिए वो काम आता है। वाइल रियल प्लव विच वर probably made of wood, ये ज़्यादातर wood से बना था, real प्लव have not survived. Toy model have been found as a reason does not receive heavy rainfall. Some of the irrigation have been used. जहाँ पर हैवी रेनफॉल होती थी वहाँ पर ये मतलब रिसीव नहीं हुआ। हमारे को ये ज़्यादातर टॉय मॉडल्स के रूप में हमारे को मिला। ये वुड के कारण बना था और इसलिए वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाया। कोई इसका टूट गया होगा, किसी के कीड़े लग गए होंगे, ऐसे होते हैं ना, वुड पर कीड़े लग जाते हैं और वुड ख़राब हो जाती है तो पुरानी हो जाती है, इस इरीगेशंस के काम पे आता था, ठीक है। दिस में हैड that water was stored and supplied to the field when the plants were grow. इसका मतलब ये हुआ है जो वाटर था स्टोर कर रहा था, सप्लाइड टू द फील्ड, वाटर जो था अब सप्लाई हो रहा था उस जहाँ पर क्रॉप्स हो रही थी वहाँ पर पानी भी दिया जा रहा था प्लांट को बढ़ाने के लिए, ग्रो करने के लिए। द हड़प्पा रियर्ड कैटल, शिप्स, गोट एंड बफेलो। अब जो हड़प्पाज में पीपल्स थे वो किस चीज़ की रियर करते थे, किस चीज़ को चराते थे? कैटल्स को चरवाते थे, शिप, गोट एंड बफेलो। वाटर एंड पैस्चर वेयर अवेलेबल अराउंड द सेटलमेंट, वाटर और पैस्चर जो था उनके आसपास ही थी। However, in the dry summer month, large herd of the animals were the probably taken a greater distance in the search of grass and water. अब समर्स में ज़्यादा गर्मी होने के कारण वहाँ पर वाटर की कमी लगा लो या फिर एनिमल्स को बहुत ज़्यादा उनकी केयर करनी पड़ती थी और उस टाइम उनको बहुत सारा खाना पिलाना बहुत ज़्यादा चाहिए होता है और उनको के साथ साथ हमारे को मतलब उस टाइम पर हड़प्पा पीपल्स को भी चाहिए था, तो इसलिए उन्होंने वहाँ से मूव करने की देखी, प्रोबेबली ग्रेटर डिस्टेंस उन्होंने सर्च किया वहाँ पर ग्रास और वाटर का, ठीक है। वो चराने ले जाते थे तो ग्रास और वाटर के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। दिस ऑल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स लाइक bear, caught fish and hunted
वाइल्ड एनिमल्स लाइक द एंटोप्लॉन। वहाँ पर लोग जो थे वो फ्रूट्स को कलेक्ट भी करते थे। कुछ बेर हो गए या फिर फिश को पकड़ लिया, एनिमल्स को मार दिया जैसे एंटोप्लॉन को, ठीक है, इस तरीके की वो हंटिंग भी साथ साथ किया करते थे, अपने फ्रूट्स भी लिया करते थे और अपना खाना भी अपने आप अभी ढूंढते भी थे और ग्रो भी करते थे, दोनों चीज़ें होती थी, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, अ क्लोजर लुक हड़प्पा टाउन इन गुजरात। अब हम देखते हैं गुजरात की तरफ, एक क्लोजर लुक डालते हैं हड़प्पा के। आप इन चैप्टर को एक इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ोगे ना तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एक यूज़फुल और एक इन्फॉर्मेशन, जो कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन होती है हमारी हिस्ट्री को एक इतना अच्छा बना देता है ना, हद से ज़्यादा। कनेक्ट करके पढ़ो और इंटरेस्ट के साथ पढ़ो, देखो कैसे आपको समझ नहीं आता फिर बताना मेरे को, ठीक है। अ क्लोजर लुक हड़प्पा टाउन इन गुजरात। अब गुजरात से थोड़ी सी नज़दीकी हम देखते हैं कैसे हड़प्पा दिखती थी, ओके। द सिटी ऑफ डोलावरी was located in the Khadar Belt in the run of Kutch, where there was fresh water and the fertile soil. डोलावरी एक सिटी है जहाँ पर खाती बेटी रन ऑफ कच्छ पे थी, जहाँ पर फ्रेश वाटर का और फर्टाइल सॉइल पाई गई है। Unlike some of the other Harappa cities which were divided into two parts, Dolavri was divided into three parts. मैंने आपको बताया था कि जो हड़प्पा की सिटीज़ थी वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड थी, एक वेस्ट और एक लोअर पार्ट में, ठीक है, वेस्ट और ईस्ट में। बट जो डोलावरी की सिटी थी वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड थी। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड थी? थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड थी। एंड ईच पार्ट ऑफ द सराउंडेड द मैसिव स्टोन्स वॉल्स विद द एंट्रेंस थ्रू गेटवे, जो उसके चार वॉल्स थी वो गेटवे की तरफ एंट्रेंस, हर जगह पर गेट बने थे, गेटवेज थे, वहाँ से हम अंदर बाहर आ जा सकते थे, ठीक है। देयर वॉज ऑल्सो अ लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट, वहाँ पर एक ओपन लार्ज एरिया सेटलमेंट था, वेयर पीपल सेरेमनीज कुड बी हेल्ड, वहाँ पर सेरेमनीज वगैरह पीपल्स की होया करती थी। Other findings including large letters of the Harappa script that were carved out the white stone and perhaps inlaid in wood. वहाँ की जो स्क्रिप्ट्स थी वो वाइट स्टोन से और वुड से बनी हुई थी। This is a unique find of a generally Harappa writing has been found on a small objects such as a seal. ये सब कुछ हमारे को छोटी सी ऑब्जेक्ट पर हमारे को ये चीज़ें पता हड़प्पा राइटिंग पर फाउंड की गई है। अब हम नज़र मारते हैं। अब हमने देखा कि जो डोलावरी की थी साइड्स, डोलावरी में पार्ट्स जो थे थ्री टाइप में पार्ट्स थे। वो कैसे पार्ट्स थे? एक तरफ तो वेस्टर्न पार्ट होता था, ठीक है, बीच में आता था ग्राउंड, बीच में आता था ग्राउंड और फिर आता था लोअर पार्ट। तो 1 2 3 थ्री पार्ट्स में डिवाइड थी, और जबकि टू पार्ट्स वाली सिटीज़ में खाली लोअर और वेस्टर्न पार्ट हुआ करता था, ठीक है। अब हम एक नज़र मारते हैं लोथल की तरफ। अ सिटी ऑफ द लोथल स्टूड बिसाइड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द सबरमती इन गुजरात। सबरमती एक नदी का नाम है जो जिसकी ट्रिब्यूटरी है गुजरात में, मतलब ट्रिब्यूटरी के साइड में है। एंड क्लोज अ गल्फ ऑफ कंबक, कंबक गल्फ ऑफ कंबक गुजरात में है, वहाँ के आसपास है। इट वॉज अ सिचुएटेड नियर एरिया वेयर रॉ मटेरियल सच एज अ सेमी प्रीशियस स्टोन्स फॉर ईजिली अवेलेबल। वहाँ पर कुछ रॉ मटेरियल्स हमारे को देखने को मिले, आर्कोलॉजिस्ट ने देखे, वहाँ पर सिचुएटेड थे। एंड सेमी प्रीशियस स्टोन जैसे कि, एंड वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि स्टोन से रिलेटेड थी वहाँ पर ईजिली अवेलेबल थी। दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ अ मेकिंग ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्टोन सेल्स मेटल। ये एक इम्पॉर्टेंट सेंटर है जहाँ पर स्टोन शेल्स और मेटल्स का मेकिंग किया गया था, इनसे ऑब्जेक्ट बनाते थे, ठीक है। देयर वॉज आ स्टोर हाउस इन द सिटी, और वहाँ कहा भी जाता है कि वो एक स्टोर हाउस है। कौन सा? लोथल को। मैनी सील्स एंड सीलिंग्स इम्प्रेस द सील्स ऑन द क्ले, जो क्ले से बनी हुई थी, वह फाउंड इन द स्टोर हाउस, उधर के स्टोर हाउस में मिली हमको, ठीक है। वहाँ पे रूम बने थे जैसे कोर्टयार्ड टाइप होते हैं वैसे। अब आगे एक पिक्चर दे रखी है एनसीईआरटी में, ये डॉकयार्ड है जो कि लोथल का है। अ हुज टैंक मे हैव बीन अ डॉकयार्ड वेयर बोट एंड शिप केम फ्रॉम द सी एंड थ्रू द रिवर चैनल।
यहाँ पर शिप्स आके रुका करती थी। डॉकयार्ड का मतलब पता है ना, यहाँ पर शिप्स आके रुका करती थी और फिर यहीं से वो रिवर चैनल्स पे जाया करती थी। ठीक है, बोट्स और शिप्स। ओके, ये लोथल में फाउंड किया जाता है। लोड और अनलोडेड ऑब्जेक्ट्स को करने के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट जैसे होता है उसी तरीके का। अब हम देख सकते हैं हमारी ये चीज़ें हमारी स्टार्टिंग से चलती आ रही हैं। ओके, a building that was found here was probably a workshop and making beads, piece of stones, half-made beads, tools, bead making and finished beads have been all been found here. वहाँ की जो बिल्डिंग्स थे वहाँ पे प्रोबेबली वर्कशॉप फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स की थी, या स्टोन्स बनाने की पीसेस थी, हाफ बीड्स थे वहाँ के बनाए जाते थे, टूल से बीड्स मेकिंग हुआ करती थी, फिनिश बीड्स थे, और वहाँ पर ये सब चीज़ें हमारे को इस तरीके से पाई गई। अब आगे दे रखा है एक सील और सीलिंग। कुछ इस तरह का सील होते हैं जो कि ये फाउंड किया गया था स्टैम्प बैग और पैकेजिंग कंटेनर्स के ऊपर। ठीक है, गुड्स वगैरह पे लगाने के लिए, ऑब्जेक्ट्स वगैरह पे। ठीक है, क्लोज्ड करने के लिए और टाइट करने के लिए उनको। ओके, अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। ये लास्ट टॉपिक है, अ मिस्ट्री ऑफ द एंड। अब हड़प्पा सिटी जो थी वो ख़त्म होते होते एक मिस्ट्री छोड़ गई, एक हमारे लिए शक छोड़ गई कि वो कब ख़त्म हुई, कब शुरू हुई थी और कब ख़त्म हुई, कुछ आइडिया नहीं लगा। अचानक इसका डिक्लाइन हो गया। ठीक है, इसके अंदर पढ़ेंगे अराउंड 39। हाँ, ये लास्ट टॉपिक है, अ मिस्ट्री ऑफ द एंड। अब हड़प्पा सिटी जो थी वो ख़त्म होते होते एक मिस्ट्री छोड़ गई, एक हमारे लिए शक छोड़ गई कि वो कब ख़त्म हुई, कब शुरू हुई थी और कब ख़त्म हुई, कुछ आइडिया नहीं लगा। अचानक इसका डिक्लाइन हो गया। ठीक है, इसके अंदर पढ़ेंगे अराउंड 3900 ईयर अगो वी फाइंड द बिगनिंग ऑफ अ मेजर चेंज। अब हमने यहाँ पर मेजर चेंज देखा, स्टार्टिंग देखी। पीपल स्टॉप लिविंग इन मैनी ऑफ द सिटीज़। यहाँ पर पीपल्स रहना कम हो गए थे। ठीक है, राइटिंग स्किल्स एंड वेट्स वर लॉन्गर यूज्ड, बहुत ज़्यादा यूज हो गए थे। रॉ मटेरियल बॉट फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस बिकम रेयर। रॉ मटेरियल का जो डिस्टेंस था वो बहुत कम हो गया था। इन मोहनजोदारो वी फाइंड द गार्बेज फील्ड अप द स्ट्रीट। हमने स्ट्रीट पे गार्बेज देखे। अब हमने ये देखा था कि वहाँ के लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा क्लीनिनेस रखते थे, बट उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे गार्बेज फैली हुई थी, बिखरी हुई थी मोहनजोदारो की स्ट्रीट्स पर। एंड ड्रेनेज सिस्टम्स ब्रोकन डाउन, वहाँ के ड्रेनेज सिस्टम जो थे वो ब्लॉक हो चुके थे। एंड न्यू लेस इम्प्रेसिव हाउस द बिल्ट इवन ओवर द स्ट्रीट, और सब कुछ तहस नहस हो गया था। कुछ इस तरह का हो गई थी सिचुएशन उस टाइम पर। वाई डिड ऑल दिस हैपन, ये क्यों हुआ? वी आर नॉट श्योर, हम श्योर नहीं है। सम स्कॉलर सजेस्ट दैट द रिवर ड्राई अप। कुछ स्कॉलर कहते हैं कि वहाँ पे जो रिवर्स के आसपास ही रहते थे तो वो रिवर जो थी वो सूख गई होंगी। अदर सजेस्ट दैट देयर वाज द डिफॉरेस्टेशन, वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो गई होंगी। ठीक है, दिस कुड हैव अस happened because the fuel was required, a baking bricks and smelting copper ores। वो कुछ कहते हैं कि ये सब कुछ फ्यूल्स की वजह से होगा, क्या पता कॉपर मेल्ट हो गया हो, ब्रेकिंग ब्रिक्स रिक्वायरमेंट जो थी वो फ्यूल्स पर। समझ रहे हो ना कि कहने का मतलब एक तहस नहस कैसी हो गई थी, उस चीज़ के बारे में बताया गया। ठीक है, बिसाइड ग्राजिंग बाय large herds of a cattle sheep goat may have been destroyed a green cover। वहाँ पे जो कैटल शिप गोट का यूज़ किया गया वो सब चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई थी। ठीक है, मर गए, क्या पता उसकी वजह से, उनकी एग्रीकल्चर नहीं हुई उनकी वजह से, क्या पता इंसान भी मर गए हों। इन सम ऑफ द अदर एरिया देवर द फ्लड, वहाँ पर क्या पता फ्लड आ गया हो। बट नन ऑफ द दीज रीज़न, इनमें से कोई रीज़न नहीं था ऐसा कि कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ द ऑल सिटी। हम इसमें एक्सप्लेन करें कि ये जो सिटी का एंड हुआ है कुछ इस तरीके, या फ्लड से हुआ है, डिफॉरेस्टेशन से हुआ है, या एनिमल्स के मरने के बाद इंसान मर गए, ऐसे कुछ हुआ है। ठीक है, फ्लडिंग और अ रिवर ड्राइंग अप वुड हैव हैड एन इफेक्ट इन ओनली सम एरियाज। फ्लडिंग जो थी वो रिवर की ड्राई, कहते हैं कि कोई जगह रिवर सूख गई थी तो वहाँ पर तो वो चीज़ का इफेक्ट पड़ना ही नहीं चाहिए था, कुछ एरियाज़ में ही क्या पता आए हों। ठीक है,
इट अपियर एज अ रूलर लॉस्ट कंट्रोल, क्या पता रूलर ने लॉस्ट खो दिया हो वहाँ पर। इन एनी ऑफ द केस द इफेक्ट ऑफ द चेंजेस क्वाइट क्लियर, वहाँ के इसलिए चेंजेस आए और एकदम से सब कुछ साफ हो गया। साइट्स इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब प्रेजेंट इन पाकिस्तान, सिंध जो है पाकिस्तान में आज के टाइम पर, वर abandoned while many people moved from a newer smaller settlement to the east and the south। नॉर्थ और वेस्ट में तो वो रहते थे, नॉर्थ और वेस्ट में वो रहते थे, वहाँ पर सेटलमेंट का कमी होने के कारण वो मूव्ड कर गए, या फिर वहाँ पे हर चीज़ ख़त्म होने के कारण, बंद होने के कारण वहाँ से वो मूव कर गई ईस्ट या फिर साउथ की तरफ। ठीक है। न्यू सिटी एम्बर्स अबाउट 1400 ईयर लेटर, 1400 साल के बाद बनी एक नई सिटी। यू रीड अबाउट इन चैप्टर 6 and 9, और वो चैप्टर 6 और 9 में हम पढ़ेंगे। ओके, तो आज की क्लास में आपका टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है, ये चैप्टर यहीं पे ओवर होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।